आपने बजट पे बोलने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में और हमारे उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के रूप में सम्मान्य दिया कुमारी जी ने जिस प्रकार से इस राजस्थान का जो बजट पेश किया गया है वो एक ऐतिहासिक बजट है। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक विजन के रूप में काम करती है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जब 30वीं बार बने हैं तो उनको तो हम बधाई देते हैं, लेकिन उन्होंने जो विजन रखा 2047 तक कि भारत एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आए, और उसी विजन को सार्थक बनाने के लिए ये राजस्थान का बजट भी एक ऐतिहासिक और नींव, मैं सोचता हूं कि ऐतिहासिक बजट है और उसके लिए एक विजन जो राजस्थान का एक विकसित राजस्थान हमारा भी 2047 में बनेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से इस बजट में, क्योंकि हमारे जो विपक्ष के लोग हैं उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही कि साहब इसमें बजट में कुछ नहीं है, वो नहीं दिया, ये नहीं दिया, लेकिन इन्हीं के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से ये बजट दिया गया है ये लगता है कि भाई चुनाव कल ही है, क्योंकि जिस प्रकार से इस बजट में जो प्रावधान किए गए हैं और जिस प्रकार से इस बजट में उस गरीब, असहाय, पीड़ित, मजदूर, किसान, युवा एवं महिलाओं एवं सभी वर्गों का जो ध्यान रखा गया है, मैं सोचता हूं कि ये हमारा जो बजट है ये वास्तव में एक नींव का पत्थर साबित होगा इस राजस्थान के विकास के रूप में। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि जिस प्रकार से आपने समय का निर्धारण कर रखा है तो मैं उसी के अनुरूप बोलते हुए, क्योंकि मेरे विधानसभा में, धोद विधानसभा में जिस प्रकार से ऐतिहासिक जो हमें बजट दिया गया है, क्योंकि हमारा ये धोद विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से लगातार 20 साल सीपीएम का शासन रहा है, उससे पहले लगभग 35 से 40 साल कांग्रेस का शासन रहा है। मैं दूसरी बार वहाँ से विधायक बना हूँ, तो मैं धोद की जनता को धन्यवाद देता हूँ और उनको बधाई भी देता हूँ कि इस राजस्थान के ऐतिहासिक बजट में हमें जो दिया गया है, मैं सोचता हूँ कि देश आज़ाद होने के बाद में हमें पहली बार दिया गया है। जिस प्रकार से, क्योंकि हमारी जो लोसल नगर पालिका है वो इस राजस्थान की सबसे पहली नगर पालिका थी जो आज तक केवल डी श्रेणी में थी, तो उस नगर पालिका को विशिष्ट श्रेणी में क्रमोन्नत किया गया है। उसी प्रकार से हमारे उस लोसल में ही जो केवल सीएससी थी उसको उप जिला अस्पताल में घोषित किया गया, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। और मैं धन्यवाद इस बात का भी देता हूं कि हमारी जो विधानसभा धोद है उस धोद विधानसभा को नगर पालिका में क्रमोन्नत किया गया है, इसलिए इसके लिए भी धन्यवाद देता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से किसानों के क्षेत्र में काम करते हुए हमारी सरकार आगे बढ़ रही है, और इसी का कारण है कि माननीय मुख्यमंत्री हमारी वसुंधरा जी राजे के द्वारा जो रसीदपुरा प्याज मंडी दी गई थी, उस रसीदपुरा प्याज मंडी को विशिष्ट श्रेणी में अभी हमें इस बजट में प्रावधान किया गया, क्रमोन्नत किया गया, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। और धोद मुख्यालय पर हमें बस डिपो भी दिया गया है, इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और उप मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे मेरी विधानसभा और सीकर जिले में बहुत सारी इस बजट में प्रावधान किया गया है, क्योंकि जिस प्रकार से हमने सोचा था कि इस बजट में, क्योंकि जिस प्रकार से उस सीकर और
चूरू और झुंझुनू के जिस प्रकार से जनता ने जो अभी चुनाव में जो निर्णय दिया था, यदि उसको देखें तो शायद हम सोच रहे थे कि पानी का प्रावधान नहीं होगा। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी को और उप मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि उन्होंने दोनों योजनाएं, यमुना जल का पानी और इंदिरा गांधी नहर का पानी के लिए, दोनों के लिए हमें बजट दिया गया है। इसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से, क्योंकि मोदी जी ने अयोध्या और काशी विश्वनाथ मंदिरों या धर्मस्थली का जिस प्रकार से विकास किया गया है और जो विजन बनाया गया था, उसी प्रकार से पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में हमारा जो सीकर जिले का खाटू श्याम जी का फेमस मंदिर है, उसी को 100 करोड़ रुपए दिए हैं। इसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जीन माता मंदिर, साकमरी मंदिर, इन सब का भी जीर्णोद्धार किया जा रहा है। इसके लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय 2 मिनट का समय और लूँगा, क्योंकि मैं बहुत संक्षिप्त में आपको मेरी बात रख रहा हूँ। माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से कांग्रेस के इन लोगों ने कहा है कि हम साहब बाबा साहब का ये कभी नाम नहीं लेते थे, और आज एससी और एसटी या ओबीसी वर्ग के लिए यदि किसी ने सोचा है तो भारतीय जनता पार्टी ने सोचा है। सबसे पहले, क्योंकि जिस प्रकार से आज ये हम कह सकते हैं कि बाबा साहब के 5 स्थानों का तीर्थ स्थल के रूप में जीर्णोद्धार किया गया, तो माननीय मोदी जी के द्वारा किया गया है। और उसी प्रकार से आज बाबा साहब के नाम से एक आदर्श ग्राम विकास योजना की माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की गई है। इस राजस्थान के बजट में जिस प्रकार से एसटी, एसटी और पिछड़ी जातियों के निगम के द्वारा 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक दो बात और कहूँगा माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि नरेगा में जिस प्रकार से एसटी और ओबीसी और बीपीएल परिवारों के लिए जिस प्रकार से फार्म पोर्ट, डिगी, पौधे, मेड़बंदी के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, मैं सोचता हूं कि माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से ये बजट किसानों के लिए और गरीब के उत्थान के लिए एक नींव का पत्थर साबित होगा। इसलिए मैं इसके लिए पुनः एक बार हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, उप मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।